हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भूकंप नामक चैप्टर में। ज्योग्राफी, वर्ल्ड ऑफ ज्योग्राफी करने जा रहा हूँ, ठीक है। और मेरा नाम है सोनू कुमार। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या है? तो भूकंप की है। किसकी है? भूकंप की है। प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या है? तो भूकंप की है। ओके, यानी इसका मतलब चलन जो क्या होता है, ड्राइव करता हो, चल सर्कुलेट होता हो। ओके, पुनः संचलन कहला रहा है सिद्धांत। ये भूकंप की व्याख्या है। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? रीड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रीड को। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रीड ने दिया था। और ये किससे संबंधित है? भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित है। ओके, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सी है? तो भूकंप विज्ञान है। पृथ्वी की अगर आंतरिक संरचना को समझना है तो उसका विश्वसनीय स्रोत कौन सी होगी? तो भूकंप विज्ञान होगा। ओके, या ये भी सिर्फ ये इस क्वेश्चन में 2 नंबर में बोल रहा है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसने दिया? तो बोलिएगा रीड ने। और ये भी पूछ सकता है प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत किससे संबंधित है? भूकंप से है, और रीड ने दिया था। नेक्स्ट है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहा जाता है या भूकंप केंद्र कहा जाता है? भूकंप केंद्र कहा जाता है। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप मूल यानी फोकस वह स्थान होता है, क्या होता है? जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। फोकस क्या होती है? जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस कहते हैं। एपी सेंटर किसे कहते हैं? फोकस का ठीक सामने वाली रेखा को क्या कहते हैं? एपी सेंटर कहते हैं। ओके, यानी भूकंप उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु को कहते हैं एपीसेंटर यानी अधिकेंद्र। ओके, एपीसेंटर का मतलब हिंदी में अधिकेंद्र होता है, जिसका मतलब भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से है। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है कहलाता है क्या? भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। फिर से सुनिएगा, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। ओके, भूकंप अधिकेंद्र, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वो यानी भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है, यानी एपिसेंटर का बात कर रहा है। अब भूकंप केंद्र की या भूकंप अधिकेंद्र, ये दोनों में अंतर है। भूकंप अधिकेंद्र अगर भूकंप यहाँ आया है, ठीक है, तो इसके ठीक ऊपर भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप केंद्र इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भूकंप में धरातलीय तरंग होती है कैसी? भूकंप में धरातलीय तरंगे एल तरंगे होती है। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है कैसी? एल तरंगे होती है। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है एल तरंगे। कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? सर्वाधिक क्षति पहुंचाएगी दीर्घ पृष्ठीय। ओके, कौन सा भूकंपीय तरंगे जो है सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? सर्वाधिक क्षति पहुंचाएगी दीर्घ पृष्ठीय। ओके, भूकंप तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है, कौन है वो? तो दीर्घ पृष्ठीय है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। समभूकंप रेखा का आकार नियमित यानी रेगुलर होता है। फिर से सुनिएगा, इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है ये बताना है। तो समभूकंप रेखा का आकार नियमित रेगुलर होता है, जी नहीं, गलत है, ये सही नहीं है। हाँ, भूकंप का कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहा जाता है, ये सही है। भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है?
सम भूकंप रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सम भूकंप रेखा कहा जाता है। उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं सह भूकंप रेखा कहलाती है। जी हाँ, सही है। उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं सह भूकंप रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? सह भूकंप रेखा कहलाती है। सही है। नेक्स्ट है, भूकंप तरंगों को अंकित करने वाला सिस्मोग्राफ कहलाता है। जी हाँ, सिस्मोग्राफ से मापी जाती भूकंप तरंगों की अंकित करने वाला यंत्र है। ओके। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। जी हाँ, सही है। रिएक्टर स्केल एक लॉगरिथमिक स्केल पर काम करती है। जी हाँ, लॉगरिथमिक स्केल पर काम करती है। ओके। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। यह जो है भूकंप की ऊर्जा को मापता है। नहीं, सिस्मोग्राफ होता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कोई सही नहीं है। ओके। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने वाला एक यंत्र है, ये तो सही है। रिएक्टर स्केल एक लॉगरिथमिक स्केल होता है। भूकंप इस यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। हाँ, इंटेंसिटी कितनी है इसको मापता है रिएक्टर स्केल। तो आंसर डी हो जाएगी। ओके, इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन सही नहीं है? ये कथन सही नहीं है। सही है। ये भी कथन सही है। सही है। ये कथन सही है। हाँ, सही है। यानी इनमें से कोई कथन ऐसा नहीं जो गलत है। बाकी यानी इसका मतलब तीनों सही है। ओके। नेक्स्ट है, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। अंतः सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? भूकंप है। सुनामी का मुख्य कारण भूकंप है। विश्व में सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो किस पेटी में आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। इसमें परिप्रशांत महासागर पेटी में आती है। लगभग 63% भूकंप आती ही है प्रशांत महासागरीय में। ओके, विश्व का। नेक्स्ट है, भूकंप का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है। इससे महासागरीयों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जानी जाती है? सुनामी के नाम से जानी जाती है। ओके। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है, जहाँ पर टी साइलेंट होता है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान में कहते हैं। ओके। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान को में कहते हैं सुनामी तरंगों को, समुद्री तरंगों को बल्ले सुनामी। तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहरें कौन सी होती हैं? एस होती है। फिर से सुनिएगा, तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर सकता है भूकंपीय लहरें, वो कौन सी है? तो एस नामक जो ये एक लहर है, ठीक है, जो तरल लिक्विड में नहीं प्रवाहित हो सकती, एस। बाकी पी से हो सकती है और एल हो सकती है। भूकंप मापा जाता है किससे? तो रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? भूकंपीय तरंगों को मापने में लाया जाता है। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। ओके, सिस्मोलॉजी कहते हैं। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? सम भूकंप कहा जाता है या सह भूकंप रेखा कहा जाता है? तो सम भूकंप रेखा कहा जाता है। सह भूकंप नहीं बल्कि सम भूकंप रेखा कहा जाता है। समान भूकंपीय तीव्रता वाला अर्थात
समान बर्बादी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समभूकंप रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जा सकता है क्या कहलाती है? आपका सहभूकंप रेखा कहलाती है। फिर से सुनिएगा, सहभूकंप क्या होता है? किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जा सकता है कहलाती क्या है? सहभूकंप कहलाती है। या कभी कभी सहभूकंप दे देगा, पूछेगा कि किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? सहभूकंप कहते हैं। ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। समभूकंप रेखा यानी आइसोसेसिमल लाइन का आकार प्रायः होता है कैसा? अनियमित होती है। फिर से सुनिएगा, समभूकंप रेखा यानी आइसोसेसिमल लाइन का आकार प्रायः कैसा होता है? अनियमित होता है। ओके। भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष की अवधि में सामान्यतः कितने बार भूकंप आते हैं? 8,000 से 10,000 बार। फिर से सुनिएगा, भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष की अवधि में सामान्यतः कितने बार भूकंप आते हैं? यानी सिस्मोग्राफ से मापे जाते लगभग 8,000 से लेकर के 10,000 बार भूकंप आती है। ओके। और समभूकंप रेखा का आकार प्रायः अनियमित होता है। ओके, सम ना कि सह। आइसोसेसिमल लाइन कहा जाता है जिसको इंग्लिश में। अग्नि वलय यानी सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां भूकंप का डैश आता है। क्या आता है? 68% भूकंप। सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां भूकंप लगभग 68% आता है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी धरातल पर नहीं घटित होती है? कौन सी है जो धरातल पर घटित नहीं होती है? आपकी धरातल पर सुनामी नहीं होती, ये समुद्र में होती है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? अनुमेय प्राकृतिक आपदा है कौन? भूकंप। फिर से सुनिए, कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? कौन? भूकंप है। ओके। कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंप का कारण है? तो कारण क्या है? एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन है, इसीलिए होती है एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाली भूकंप। एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंप का कारण क्या है? एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट जो होती है उसका अवगमन हो जाती है। ओके। पैसिफिक प्लेट का अवगमन हो जाती है किसके नीचे? तो एशियाई प्लेट के नीचे। तो इसमें मात्र 29 क्वेश्चन था भूकंप में। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा।